ज़हन में रखिएगा कि बहुत से अफ़राद ऐसे आ जाते हैं जिनके वालिदैन के दोनों के शनाख्ती कार्ड नहीं बने हुए। दूसरी तरफ वो अफ़राद हैं जिन्होंने अपना बे फ़ॉर्म पहले नहीं बनाया है और 18 साल की उम्र गुज़र गई है। वालिदैन के शनाख्ती कार्ड बने हुए तो क्या वालिदैन की शादी रजिस्टर्ड है? अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, नादरा पॉडकास्ट की एक और एपिसोड में मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद हमाद। ख़वातीन और हज़रात, गुज़िश्ता रोज़ नादरा की जानिब से एक पोल का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद ये था कि ये बात जानी जाए कि शहरी नादरा के मुतालिक किस टॉपिक पर बात सुनना पसंद करते हैं। इस पोल पर तकरीबन मजमूई तौर पर 26,000 शहरियों ने हिस्सा लिया और अपनी राय का इजहार किया। उसमें 49% शहरियों ने पहली मरतबा शनाख्ती कार्ड बनवाते वक्त मसाइल का सामना करना और इसके हल के बारे में बात करने पर वोट किया। इसी अवामी टॉपिक पर बात करने के लिए हमने आज अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है तर्जुमान नादरा जनाब सैयद शबात अली साहब। शबात साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू मच हमाद। शबात साहब, अवामी तासुर है कि पाक आईडी मोबाइल ऐप से हर तरह की शनाख्ती दस्तावेज हासिल की जा सकती है। क्या पहली मर्तबा शनाख्ती कार्ड बनवाना पॉसिबल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमाद, सबसे पहले तो आप ये चीज़ समझेंगे कि जो पहली मर्तबा शनाख्ती कार्ड बनवाने वाले अफ़राद हैं उनकी 2 अक़साम हैं। पहली किस्म उन लोगों की है जिनका ऑलरेडी एक बे फ़ॉर्म बन चुका है नादरा की तरफ से और उसका एक बे फ़ॉर्म नंबर होता है, वो उनको एलोकेट हो चुका है। तो ये वाले जो अफ़राद हैं ये तो पाक आइडेंटिटी के ज़रिए अपना पहला कार्ड भी हासिल कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। दूसरी तरफ वो अफ़राद हैं जिन्होंने अपना बे फ़ॉर्म पहले नहीं बनाया है और 18 साल की उम्र गुज़र गई है। तो अब वो आ रहे हैं पहली मर्तबा शनाख्ती कार्ड बनवाने। ये जो केसेस होते हैं, इनको थोड़ा-सा बारीक-बीनी से देखने की ज़रूरत होती है। ठीक है जी? ठीक है। लिहाज़ा हम ऐसे तमाम केसेस में लोगों को मदऊ करते हैं कि पहले वो आकर शनाख्ती कार्ड के हसूल के लिए सबसे पहले तो नादरा के मुतल्लिका ऑफ़िस जाएँ और वहाँ जाकर अपनी दस्तावेज़ात पेश करें। और जो दस्तावेज़ात पेश करनी है, उनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ या जो बुनियादी चीज़ है, वो यूनियन काउंसिल का इश्यू करदा बर्थ सर्टिफ़िकेट है। तो यूनियन काउंसिल से बर्थ सर्टिफ़िकेट अगर हासिल नहीं किया, तो फिर आप नादरा सेंटर भी सीधे नहीं जाएँगे। सबसे पहले जाकर जो यूनियन काउंसिल के इश्यू करदा कंप्यूटराइज़्ड बर्थ सर्टिफ़िकेट है, वो हासिल करेंगे और उसके बाद आप नादरा सेंटर जाकर अपना कार्ड बनवा सकते हैं। जैसा कि आपने बताया कि बर्थ सर्टिफिकेट जिनके पास है उनको नादरा सेंटर जाना है। नादरा सेंटर में बर्थ सर्टिफिकेट के अलावा साथ क्या लेके जाना? हमारा जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, उसमें तो बज़ाहिर एक ही डॉक्यूमेंट हमें रिक्वायर्ड है और वो ये है कि यूनियन काउंसिल का बर्थ सर्टिफ़िकेट बन चुका हो। लेकिन ज़हन में रखिएगा कि बहुत से अफ़राद ऐसे आ जाते हैं जिनके वालिदैन के दोनों के शनाख्ती कार्ड नहीं बने हुए। तो अब हमारे लिए मुश्किल है कि जब हम उसका डाटा डाल रहे हैं, तो हम देखें कि ये कौन से वालिदैन के बच्चे हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि वालिदैन के शनाख्ती कार्ड बने हुए, तो क्या वालिदैन की शादी रजिस्टर्ड है? क्या वालिदा वालिद के साथ एज़ वाइफ़ यानी कि बीवी के तौर पर रजिस्टर्ड है या नहीं है? चाहिए? अगर ये शराइत मुकम्मल है, तो इसके बाद कोई दस्तावेज़ तो मज़ीद रिक्वायर्ड नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं है। वालिदैन में से एक की कम अज़ कम एक की मौजूदगी लाज़िम है। और इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर वालिदैन हयात ना हों या किसी वजह से मौजूद ना हों, तो फिर बहन-भाइयों में से एक का साथ होना ज़रूरी है। कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जिसमें पेरेंट्स भी अवेलेबल नहीं है, बहन-भाई भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो शनाख्ती कार्ड बनवाना चाहते हैं या बच्चों का बे फॉर्म बनवाना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स? हमाद, ये दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ सूरत-ए-हाल है। अगर तो बच्चे की उम्र 18 साल से भी कम है, तो और उसके बहन-भाई भी नहीं हैं, उसके वालिदैन भी नहीं हैं, तो फिर उसकी जो गार्डियनशिप है, यानी सरपरस्ती है, जिसको आसान उर्दू में मैं कह सकता हूँ, उसके लिए कोर्ट का एक ऑर्डर होता है, उसको गार्डियनशिप सर्टिफ़िकेट कहते हैं। गार्डियनशिप सर्टिफ़िकेट चाचा ने, मामू ने, खाला ने, फूफी ने जिसने ले रखा, उसको साथ वो गार्डियनशिप सर्टिफ़िकेट लेकर आना पड़ेगा और वो बे फ़ॉर्म बन सकता है।
18 साल से ऊपर अगर उम्र हो चुकी है, फिर उसकी भी शर्त नहीं है, चूँकि वो एक बालिग और आकिल शहरी है पाकिस्तान का। उस सूरत में अगर उसके वालिदैन मौजूद नहीं हैं, तो फिर वालिद या वालिदा की जो पैरेंटल फैमिली थी अपनी, बराह रास्त उनके सगे बहन-भाइयों में से अगर जिसके साथ रिश्ता एस्टेब्लिश्ड है, यानी कि मैं एक बच्चे को देख रहा हूँ, जो अपने उस चचा के साथ आया है, जो इसके मरहूम वालिद के साथ एफआरसी में फ़ॉल करते हैं, तो मैं एज़ रजिस्ट्रेशन ऑफिसर इसको एक्सेप्ट कर सकता हूँ। ये बात तो समझ आ गई कि फैमिली लिंकेज जो है वो एस्टैब्लिश होनी चाहिए। मुझे ये बताएँ कि ऐसी कौन-सी गलतियाँ हैं जो शहरी पहली मर्तबा शनाख्ती कार्ड बनवाते हुए करते हैं और उसकी वजह से उनको ताख़ीर का सामना करना पड़ता है? हमाद गलतियाँ जो लोग करते हैं, वो कई किस्म की होती हैं। सबसे पहले तो यूनियन काउंसिल का जो ब रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट है, ये एक लाज़मी चीज़ है। तो एक दफ़ा फिर इस प्रोग्राम की तवज्जो से मैं तमाम सुनने वालों को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये आप इसको एक लाज़मी चीज़ समझें। ऐसा नहीं है कि इसके बगैर भी आप प्रोसेस कर लेंगे। माँ सिवाय कोई ऐसे हालात हैं कि जो बहुत एक्सेप्शनल हैं, तो फिर वो एक अलग तरीका कार है। उस पे हम एक पॉडकास्ट भी कर चुके हैं। दूसरी बात ये है कि ख़ानदान के अंदर वालिद या वालिदा फ़ौत हो चुके हैं, लेकिन उनका जो है ना शनाख्ती कार्ड कैंसल नहीं करवाया हुआ, या फैमिली की कंपोज़िशन ठीक नहीं है, या ख़ानदान के अंदर कोई ऐसा और डॉक्यूमेंट्स का मतलब आपके वालिद के नाम जो आप बता रहे हैं, वो वहाँ पर उन्होंने कुछ और लिखवाया हुआ है। जैसे पिछले पॉडकास्ट में मैंने कहा कि आपके ही बड़े भाई ने नाम कुछ और लिखवाया हुआ है और छोटे भाई ने कुछ और लिखवाया हुआ है और अब आप कुछ और रजिस्टर करवाने लगे। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स लोगों को अंडरस्टैंडिंग की हद तक तो है। लेकिन मैं आपको फिर भी ये बता दूँ कि तकरीबन 90-95% दरखास्तें बगैर किसी प्रॉब्लम के आ जाती हैं, और अब जब से मीडिया पर हमारा ज़रा को कैंपेन ज़्यादा एग्रेसिवली हमने बताना शुरू किया है, तो बहुत से लोग ये चीज़ें, ये मालूमात समझ के आते हैं। ताहम तमाम सुनने वालों को मैं एक दफ़ा फिर ये बता दूँ कि अगर इस मामले में कोई भी इब्हाम है, तो आप हमारी जो मोबाइल पर हेल्पलाइन है 1777 उसे कॉल करें और बताएँ, वो आपको सारी इस मालूमात मिल जाएँगी। आप बता दें कि जी मैं फर्स्ट टाइम बनाना चाह रहा हूँ, वालिद साहब मौजूद हैं, वालिद साहब मौजूद नहीं हैं, वालिदा हयात हैं, वालिदा हयात नहीं हैं, उनकी खुदा ना खास्ता अगर डेथ हो चुकी है, डेथ सर्टिफ़िकेट बना है या नहीं बना। तो उस हिसाब से आपको जो हमारे वहाँ पे कंसर्न ऑफ़िसर होंगे, वो आपको गाइड कर देंगे। फर्स्ट टाइम कार्ड बनवाते हुए अगर किसी फैमिली मेंबर का कोई कार्ड एक्सपायर वगैरह हो तो उस पे भी हाँ, कार्ड एक्सपायरी भी एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैं ये बात शायद पिछली उसमें कहना भूल गया था कि अगर किसी का कार्ड एक्सपायर्ड है आपकी फैमिली में, तो आपने पहले उस शख्स ने अपना कार्ड जो है एक्सपायर्ड के बाद उसको दोबारा बनवाना है, तजदीद करवानी है, इसको उर्दू में कहते हैं। और अगर आप हमारी जो नादरा की पाक आइडेंटिटी मोबाइल एप्लीकेशन है, उसमें अगर देखें, तो जहाँ आपकी फैमिली कॉम्पोज़िशन आ रही होती है, वहाँ आपके ख़ानदान के हर फ़र्द की कार्ड की एक्सपायरी डेट भी आ रही है होती है। तो अगर आप पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर तो नहीं कर रहे तो मैं ये कहूँगा कि बड़ा ज़ुल्म कर रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत सी ऐसी सहूलियात आ चुकी हैं, जो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान कर देंगी और वक़्त के साथ-साथ मज़ीद सहूलियात आती रहेंगी। तो पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन अब तक 1,87,00,000 अफ़राद डाउनलोड कर चुके हैं, इससे ज़्यादा है। 1,87,00,000 2 दिन पहले का मैं बहुत आपको बड़ा फिगर, ये बहुत बड़ा नंबर है। पाकिस्तान में किसी मोबाइल एप्लीकेशन जो लोकल इस्तेमाल हो रही है, यानी मैं उन ग्लोबल एप्लीकेशंस की बात नहीं कर रहा, जो पाकिस्तान के हद तक इस्तेमाल होने वाली एप्लीकेशंस हैं, उनमें ये सबसे बड़ा नंबर है। तो इसको अगर कोई लोग यूज़ नहीं करे अब तक, तो उनको कर लेना चाहिए शुरू। जिनके पास कम से कम स्मार्टफ़ोन है, उनको तो यूज़ करना चाहिए। पाक आईडी मोबाइल ऐप जैसे आपने बताया कि एक बड़ी कारामद एप्लीकेशन है, हर एक शहरी इससे मुस्तफ़ीद हो सकता है। तो अब इसके बारे में अगर बात कर रहे हैं तो थोड़ी-सी सहूलियात के बारे में भी बताएँ, पाक आईडी में कौन-कौन सी सहूलियात एक आम आदमी के लिए मौजूद हैं? हमाद पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन जो है, ये तो एक नादरा का मुकम्मल दफ़्तर है, जो आपके हाथ पर है, जो कि 24 आवर्स खुला हुआ है, जो आपको आपके डाटा तक एक्सेस दे रहा है। आप अपनी फैमिली कंपोज़िशंस चेक कर सकते हैं। आप अपनी दरख़्वास्त की ट्रैकिंग हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। जो दरख़्वास्त आपने दे रखी है, उसका क्या स्टेटस है। और इसके अलावा जो आपकी वेरिफ़िकेशन हिस्ट्री है, वो पूरी आ जाती है। आप देख सकते हैं, मैंने अपनी पिछली 15 साल की हिस्ट्री निकाली है कि मेरा शनाख्ती कार्ड कहाँ-कहाँ, किस-किस दिन, किस-किस बैंक में, किस-किस तारीख़ों में, किस-किस जगह इस्तेमाल हुआ। ठीक है? उसके अलावा बहुत सारी और सहूलियात हैं। आप समझें कि नादरा की जो सर्विसेज़ का स्पेक्ट्रम है पूरे का पूरा, वो भी सारा शामिल है। और उसके अलावा यूनियन काउंसिल की जो खिदमात हैं, आप जानते ही हैं कि पूरे पंजाब और पूरे सिंध के बाद हमने इस्लामाबाद की भी तमाम तहसीलें जो हैं और तमाम जो यूनियन काउंसिल्स हैं, उनकी खिदमात एक्सेसिबल कर दी हैं पाक आईडी के ज़रिए। जबकि आज़ाद जम्मू कश्मीर, रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों के
हम इशारे के मुंतज़िर हैं, हमारी टेक्निकल प्रिपरेशंस मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ 100% कंप्लीट है। तो इस तरह पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन एक बड़ी इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है जो कि जिसका इस्तेमाल हर रोज़ के साथ बढ़ रहा है। और जो लोग इसको अभी अवेल नहीं कर रहे, जल्द ही उनको भी अवेल इसलिए करनी पड़ेगी कि इसकी खिदमात का दायरा वसी से वसी तर होता जा रहा है। शहबाज साहब, पाक आईडी मोबाइल ऐप में अप्लाई करते हुए शहरी कौन सी आम गलतियां करते हैं? शहरी सबसे बड़ी गलती तो ये करते हैं कि वो अपनी एप्लीकेशन इस्तेमाल नहीं करते, किसी और की एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं। इस तरह की कई शिकायत आई, मल्टीपल लॉगिन्स की सहूलत हमने ख़त्म कर दी है और जो लोग इसका कमर्शियल इस्तेमाल कर रहे थे, वो तो अलग परेशान हैं, लेकिन जो दूसरों को अपना डाटा दे रहे थे, उनके लिए एक अलग इस वक़्त एक प्रॉब्लम है। तो हर शहरी को ये समझने की ज़रूरत है कि ये आपके ज़ाती इस्तेमाल के लिए है या आपके बच्चे, आपकी मिसेज़ या मिसेज़ के जो हस्बैंड हैं यानी अगर ख़वातीन सुन रही हैं तो आपके हस्बैंड, इससे ज़्यादा इस एप्लीकेशन का दायरा इस्तेमाल नहीं है। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। दूसरी बात ये कि पाक आइडेंटिटी के मुतालिक आपके जितने भी सवालात हैं, लोगों के ख़ास तौर पे, वो ऐसे ग्रुप्स में और ऐसे ब पेजेज़ के ऊपर शेयर कर रहे हैं जिनका नादरा से ताल्लुक नहीं है और नीचे हर किस्म का बंदा उसका जवाब दे रहा है। ये नहीं कि जिसको कोई ऑफ़िशियल अथॉरिटी नहीं है उस सब्जेक्ट के ऊपर। तो आपने जो भी सवालात करने हैं, मैं इस पॉडकास्ट के तवज्जुह से रिक्वेस्ट करूँगा, नादरा का ऑफ़िशियल वेरिफाइड जो फ़ेसबुक पेज है, उसकी 1 मिलियन फॉलोइंग है, आप वहाँ क्वेश्चन करें और हम आपके जो भी सवालात हैं, उनका जवाब देंगे। अगर उसके बावजूद आपकी तसल्ली नहीं होती, तो हमारी जो ईमेल हेल्पलाइन है cst@nadra.gov.bk इसके ऊपर ईमेल करें। शहबाज साहब, प्रोग्राम में आने का शुक्रिया। जी, बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद करते हैं आज का पॉडकास्ट आपके लिए बहुत मालूमाती रहा होगा। अगर आप नादरा से मुतल्लिक किसी भी मौजू पर बात करना चाहते हैं या हमें अपनी राय से आगाह कराना चाहते हैं, तो हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर कमेंट की सूरत में आगाह कर सकते हैं। मिलते हैं एक और पॉडकास्ट पे, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।